आम पब्लिक या सामान्य जन तो सामान्य लगते ही, लेकिन कई बार सामान्य जन को महाजनों की पीड़ा भी दिखाई देती। महाजन माने महापुरुष। महापुरुष उनका ग्लैमर तो दिखाई देता, पुण्य का उदय दिखाई देता, लेकिन उनके जीवन में अंतर्द्वंद क्या होता है वो नहीं समझ पाते। 20 मार्च 20 को डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर रचना लिखी है, भरत का अंतर्द्वंद, जो सभी के लिए पठनीय है। वास्तव में तो एक ज्ञानी की मिश्र दशा का सुंदर वर्णन है, जिसमें श्रद्धा और चारित्र की मिश्र दशा का वर्णन है। मुझे तो ये पुस्तक ऐसी लगी जिसको मैं कहना चाहूँगा ज्ञानी की अंतर्द्वंद से निर्द्वंद दशा का वर्णन। मैंने अंतर्द्वंद से निर्द्वंद कैसे हो, इसकी सुंदर वर्णन है इसमें। भरतेश वैभव पढ़ने पर उससे कहाँ कहाँ मेल खाती है चीज, वो भी देखने लायक है। भरतेश वैभव में भी रत्नाकर वर्णी हुए, उन्होंने भोगों का वर्णन नहीं लिखा, उन्होंने भोग लीला नहीं लिखी, भोग विजय का चैप्टर लिखा। उन्होंने दिग्विजय का चैप्टर लिखा, योग विजय का चैप्टर लिखा, जो बहुत जोरदार है। लेकिन अभी हम डॉक्टर साहब की रचना का समालोचन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी बात है कि श्रद्धा और चारित्र में एक अंतर होता है, और वह है कि अटकना एक सामान्य भूल है। चारित्र अटक सकता है, विकल्प आ सकते हैं, कर्म के उदय आ सकते हैं, वहां अटक सकता है, सामान्य भूल है। परंतु भटकना नहीं चाहिए। भटकना भयंकर भूल होती है। श्रद्धा यदि भटक गई तो संसार सागर है, श्रद्धा को भटकना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया। अटकना सामान्य भूल है और भटकना भयंकर भूल है। हमारी श्रद्धा भटके नहीं, भले ही हमारा चारित्र अभी अटक रहा हो, हम आत्मकल्याण में अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे, ये अलग बात है। दूसरा बिंदु है, बाहुबली को ऐसे ही भाव क्यों है। बाहुबली तो छोटे थे और भरत जी बड़े थे, चक्रवर्ती थे, आगम सम्मत बात थी, एक ही पिता के पुत्र थे, बड़े भाई का तो सम्मान कर सकते थे, क्या बात है, ऐसा विरोध करने का भाव आया क्यों। तो डॉक्टर साहब ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उनकी तो साधु बनने की काललब्धि आ गई थी, तब समय की योग्यता ही थी। और हम देखते हैं कर्णानियोग के अनुसार गति अनुसार मति होती है। मैंने उन्हें दीक्षा लेने का समय आया था, इसीलिए वो इस समय इनको ऐसे भाव आए कि चाहे करके भी बड़े भाई का आदर न कर पाए और सेना सहित आ गए। सही है, 10 समय की योग्यता काललब्धि के सामने किसी की नहीं चलती। डॉक्टर साहब ने कहा दीक्षा का निमित्त मात्र था, और दोनों भाइयों के अंतर में देखा जाए तो कोई मन में मेल नहीं। हम सबको भी ये शिक्षा लेने लायक है। दो साधकों के बीच में अंतर में कुछ नहीं है, लेकिन बाहर में बहुत कुछ अंतर दिखाई दे सकता है। वे मात्र स्वांग कर रहे, समझदारी की भाषा में कहते हैं स्वांग हो रहा है। डॉक्टर साहब ने इसमें बड़े सुंदर सिद्धांतों का भी खुलासा किया। 5 संभाय, निमित्त उपादान, द्रवुण पर्यायी स्वतंत्रता एवं 5 भावों का सुंदर वर्णन, जिसमें औदिक भाव का वर्णन और परिणामी भाव से भेद विज्ञान का तो सुंदरतम वर्णन है। भरतेश वैभव भी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ हमें भरत की धीरोदात्त दशा दिखानी है। इसलिए भरत जी बाहुबली के सामने आकर के कैसा व्यवहार करते हैं, जो अभी अगले बिंदु में खुलासा करेंगे आगे। डॉक्टर साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में खुलासा किया। एक तरफ वे उन्हें भाई देख रहे हैं अभी दीक्षा के पहले, और दीक्षा के बाद उन्हें भाई नहीं मुनिराज देख रहे हैं, और केवल ज्ञान होने पर उन्हें भगवान देख रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने भरत जी के मुख से केवली भगवान बाहुबली की बड़ी जोरदार स्तुति कराई है। वो मूल में ही पठनी है। यदि हम पढ़ेंगे तो उनके बहुत सारे छंद हमें पढ़ने पड़ेंगे। 99 पेज का 43वां छंद है, 95 पेज का 16वां छंद है, 102 पेज पर तीसरा, 51वां, 54वां, 55, 57, 58वां छंद देखिए। ज्ञानियों की श्रद्धा और विकल्प का कैसा द्वंद्व चलता है, ये सब का वर्णन इसमें बहुत जोरदार मिलेगा। 107 पेज पर देखिए, युद्ध क्यों नहीं किया, तो वे कह रहे हार कैसे मानी। वो उसका वर्णन किया, हार कैसे मानी, लड़ाई तो हुई नहीं। वास्तव में तीनों प्रकार के युद्ध नहीं हुए। जो रत्नाकर कवि हुए हैं, उन्होंने भरतेश वैभव में भी तीनों युद्ध नहीं कराए। ये बहुत जोरदार बात है। और डॉक्टर साहब ने भी नहीं कराए।
वे कहते हैं डॉक्टर साहब हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं। और भरत जी तत्काल जवाब देते हैं हारते हुए हमें तुम्हें देख सकते ही नहीं, मुझे हारना नहीं है और तुम्हें हराना नहीं है। समझ में आया क्या कह रही है? भरत जी कहते हैं मैं हार नहीं सकता क्यों, चक्रवर्ती, और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूं इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मुझे हारना नहीं और तुझे हराना भी नहीं है। इससे ज्ञात होता है भारतीय विवाह का यदि वर्णन देखें हम तो अद्भुत स्तुति की है। भाई के प्रेम में तो वे स्वयं उतर कर लिख रहे मानो, ऐसा लग रहा है। और डॉक्टर साहब और बड़े दादा छोटे दादा दोनों का प्रेम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता, भरत बाबूली जैसा। दोनों में अत्यंत स्नेह रहा। उन्होंने इस प्रेम को अपने परिवार में जी करके दिखाया है। इसीलिए इतने जम के जो भाव आए भाई के प्रति, बाहुबली के प्रति, भरत जी के, और भरत जी के बाहुबली के प्रति, वो यहाँ दिखाई देते हैं जोरदार। हालांकि यहाँ तो छोटे भाई बाहुबली हैं, वे उद्धत है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने उद्धत नहीं है। इतना अंतर यहाँ पे जरूर देखना चाहिए हमको। इसमें एक बात और कहना चाहती, वो है कि 3 तरह के श्रावक होते हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक और साधक श्रावक। 11वीं प्रतिमाधारी साधक श्रावक है, उनका वर्णन कितना अच्छा होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती पहली प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक नैष्टिक श्रावक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप देखिए कि चौथे गुण स्थानवर्ती पाक्षिक, माने जिसे केवल पक्ष है चारित्र का, उसका कितना अच्छा परिणाम होता होगा। तो डॉक्टर साहब ने इसमें 5 पापों का निषेध कैसे होता होगा, राज्य कैसे चलाया जाता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। डॉक्टर साहब लिखते हैं साम दाम से काम लुक, राज्य चलाना होता, दंड और भेद की आवश्यकता ही ना पड़े। पूरे भारत को एक सूत्र में कैसे बांधा, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्तमान में हम सरकार से जो अपेक्षा रखते हैं पूरे देश में अखंड शासन बनाने के लिए, उन्होंने इसमें पूरा सड़कें बनवाना, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सुंदर बाग बगीचे बनवाए, स्वास्थ्यशालाएं बनाई, मैंने चिकित्सालय बनाए। इसका पूरा वर्णन डॉक्टर साहब ने इसमें किया है कि राज्य चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैंने एक राजा के एंगल से हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारे विधायक हों, सांसद हों, उनको राज्य करने का तरीका जो इसमें दिया है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो 5 स्थूल पाप छुड़ाने की कैसे व्यवस्था की जानी चाहिए, उसका सुंदर वर्णन इसमें है। एक और चीज बड़ी गजब की दिखाई देती है, भरत बाहुबली दोनों मन से साफ हैं और फिर भी दोनों के जीवन में बाहर में विवाद दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं तत्समय की पर्याय की योग्यता ही ऐसी है। 115 पेज पर 17वें छंद में देखें अपन, भरतेश विवाह में भी अर्घ कीर्ति और आदि जिनको और बाहुबली को दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रहे, रोक रहे हैं भरत जी। अब 2 इच्छाएं सम्यक दृष्टि देखो, और फिर भी रोकने का भाव आता है। ये भरत जी नहीं रोक रहे बाहुबली को, भरत की श्रद्धा नहीं रोक रही बाहुबली को, ये पर्याय की तत्समय की योग्यता। मैंने यहाँ इस पूरे कथानक में यह जो प्रकरण आया बड़ा सुंदर, उसमें तत्समय की पर्याय की योग्यता की बड़ी सुंदर चर्चा है। एक समय ऐसा है कि जब रोकने का भाव आ रहा है, एक समय पहले विसंवाद करने का भाव आ रहा है, एक समय बाद परिणाम करने का भाव आ रहा है, और जब केवली हो गए तो भक्ति करने का भाव आ रहा है, और एक समय ऐसा है जब खुद भी दीक्षा ले लेंगे। ऐसी तत्समय की योग्यता की गजब बात है। ऐसे जिनको अभी मोक्ष जाना है, दीक्षा लेना है, वे भोगों के प्रति अनाकांक्षी हैं। निर्जरा अधिकार का सुंदर वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। 96 रानियां होने पर भी उनके पुत्र कितने कम। रत्नेश कवि ने तो लिखा है रत्नाकर ने कि 60,000 वर्ष लगे युद्ध करने में और मात्र 1200 पुत्रों का जन्म हुआ। ये उनके संयम का कमाल है। इसमें इस रचना में हमें 2 चीजों की छाप जरूर देखने को मिलना ही थी, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आप कुछ भी कहो, उच्छिष्ट भोजी एवं अभागा भरत, उन दोनों की छाप इसमें है। सारी दुनिया
जिसको हम कहते हैं आम जन, महाजन को पुण्योदय से देखते हैं, और ज्ञानी का अंतर्द्वंद है कि वो पापोदय से देख रहे हैं। मेरे 100 भाई दीक्षा लेके चले गए और मेरे को दीक्षा का अंतराय चल रहा है। सारे मेरे भाई दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, सारी आम जन, आम पब्लिक भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकती है, और मुझे श्रवण में अंतराय आ रहा है, मैं सुनने ही नहीं जा सकता। मैंने वो दीक्षा का अंतराय, श्रवण का अंतराय देख करके अंदर में दुखी है। इसलिए उच्छिष्ट भोजी और अभागा भरत की छाप इस कहानी दिखाई दे रही। जिस समय वे नगर में प्रवेश करते हैं जीतने के बाद, बाहुबली दीक्षा को चले जाते हैं और दीक्षा के बाद प्रवेश करते हैं, उस समय सारी पब्लिक नृत्य कर रही है, पूरे नगर में बंधन बार बन रही है, खूब आरती उतारी जा रही है, दीपक जलाए जा रहे हैं। और कमाल की बात है, भरत जी अंदर ही अंदर दुखी है, वे अपने को अभागा अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस कहानी में ये एक बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है। सारी दुनिया देख रही है कि वे भोग में मस्त हैं। इस कथानक में एक प्रकरण आता है जिसमें पब्लिक बात करती, खूब मजे हैं, श्यामला रानी 6 खंड का भोग, और फिर भी लोग कहते हैं घर में रह करके बैरागी, ऐसे कैसा बैरा है। तो प्रसिद्ध कथा का एक प्रकरण इसमें भी है। ये तेल से भरा हुआ दीपक दे दिया गया, जाओ सारे भोग देखो, जो खाना है खाओ, पीना है पियो, देखना है देखो, सारी हमारे यहाँ महलों को देखो, लेकिन तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, पीछे 2 तलवार वाले रख दिए। और आखिरकार भी गए, कुछ भी देखने में आनंद न ले पाए। इस कहानी के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से बताया है कि भरत जी 6 रानियों के बीच में ऐसे ही रहते थे, मानो देह में रहते हुए भी विदेही, भोगों में दिखाई देने पर भी योगी, पुण्य के उदय में भी जो पाप का उदय अनुभव कर रहे हैं, दीक्षा का अंतराय और श्रवण का अंतराय। आत्मा अनुभव नहीं कर सकते, वो आत्मा का अनुभव तो कर सकते लेकिन दीक्षा नहीं ले सकते, संयम धारण नहीं कर सकते। एक और बात जो बहुत अच्छी आई इसमें, सारी दुनिया उन्हें भोगों में लिप्त देख रही है, लेकिन वास्तव में चौथे गुण स्थान में भी कितनी जोरदार तैयारी की जा सकती है। कि रत्नाकर कवि ने लिखा है कि आज उन्होंने दीक्षा ली, अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हुआ, और अगले दिन सुबह उनका मोक्ष ही हो गया। इसका मतलब चौथे गुण स्थान रहकर के भी उदय की मजबूरी को भेद विज्ञान के बल पर जीतते हुए इतनी साधना की जा सकती है कि अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो जाए और अगले दिन मोक्ष ही हो गया। इस कथा के बाद कुछ बातें और कहना चाहते हैं जो बहुत सुंदर लगी। डॉक्टर साहब की लेखनी अभी भी किशोर की तरह है, युवा है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की इस उम्र में भी कि पहले तो आप कुछ भी कहो लिखा, फिर इसका पद्य लेखन भी कर दिया उन्होंने, और अब लिख रहे हैं कि मैं इसका भाव है मेरा कि नाटक लिखूं, नाटक ही नहीं लिखूं, इसके फिल्मांकन भी मेरे सामने हो जाए। तो डॉक्टर साहब की भावनाएं पूरी हों, इसके लिए मैं हम सब शुभकामनाएं देती हैं। कुछ बातें और इसमें हमें मिली हैं जिसकी चर्चा भी मैं करना चाहता हूँ। इसमें एक बात आई कि आदिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ और भरत ने दीक्षा ली, लेकिन भरतेश कवि ने इसमें अंतर बताया है। आदिनाथ के निर्वाण के समय उन्होंने दीक्षा नहीं ली, बल्कि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी आदिनाथ की दोनों पत्नियों ने दीक्षा नहीं ली। कमाल की बात है, आदिनाथ भगवान के दीक्षा लेने पर तो उन्होंने दीक्षा ली नहीं पत्नियों ने, लेकिन निर्वाण होने पर भी दीक्षा नहीं ली, बल्कि दोनों के पुत्र नंदा और सुनंदा के, नंदा के पुत्र अनंतवीर जब केवली हो गए तब नंदा ने अपने पुत्र अनंतवीर केवली से दीक्षा ली, और सुनंदा जो बाहुबली की माँ थी, उन्होंने बाहुबली को जो एक वर्ष बाद जब केवल ज्ञान हो गया उस समय उन्होंने दीक्षा ली। और नंदा सुनंदा की दीक्षा लेने में 3 या 4 दिन का ही अंतर है मात्र। ये जानकारी के लिए बताया जो भरतेश कवि ने बताया है। और सभी की जानकारी के लिए याद रहे इसलिए जानकारी बता रहा हूँ कि मारीची के माँ का नाम था अनंत सेना देवी। अनंत सेना देवी का पुत्र था मारीची। और अनंत सेना देवी, और एक और बात जो जानकारी में आई इसमें बहुत जोरदार कि सुभद्रा पटरानी ने भी दीक्षा ली, और वो भी बिना कमंडल के। ये रत्नेश कवि के अनुसार है, क्योंकि उन्हें निहार नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बताया है।
तो हम सब समझते हैं कि पटरानी तो नरक जाती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो स्वर्ग गई है। इनका ऐसा कहना है, रत्नाकर कवि का। मैंने दोनों का तुलनात्मक वर्णन बीच में रख दिया, और एक स्थान पर थोड़ा सा छपने की मिस्टेक हुई हो या जो भी हो, तो भाई लोग अच्युत कांत वगैरह इसको देख के सही कर लेंगे। एक जगह तो आर्डर शब्द आया, मैं सोचता हूँ यदि शुद्ध हिंदी का शब्द प्रयोग किया जाता तो चल सकता था। जब तेल का कटोरा लेकर के वो जा रहा था, उस प्रसंग में ऑर्डर शब्द आया है। यदि पूरी पूरी जैसे हिंदी है तो एक अंग्रेजी शब्द ना हो तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरा शायद मिसप्रिंट हुआ है 33 नंबर के पेज पर, असद्भुत का प्रकरण चल रहा है वहां पर पूरा, लेकिन लिखा है कि उनका अलौकिक सद्भुत व्यवहार, चक्रवर्ती का सद्भुत अलौकिक सद्भुत व्यवहार। तो उस स्थान पर मेरे ख्याल से असद्भुत होना चाहिए। यदि गलती हो तो मैं अपनी गलती सही कर लूँगा, और यदि हो सके तो प्रिंट में देख लें थोड़ा सा। बहुत सुंदर लगा। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई एक सुंदर रचना देने के लिए, और आप इसी तरह से रचनाओं को जन्म देते रहें और हम सब लोग उसका चिरकाल तक आनंद लेते रहें। इसी भावना के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।